भारतवर्ष के जितने साधु संत हैं मैं नंगा कर दूंगा। फिर भला ही बदल गए, कोई बात नहीं, बदल गए, अच्छी बात है। साधु संतों के ऊपर अंगुली मत उठाइए। साधु संत तुम्हारे गुरु के गुरु हैं। जो भी तुम्हारा सदगुरु है वो उनके ऊपर भी कोई गुरु है, वो भी सदगुरु ही संत होते हैं। कोई बात नहीं, सनातन धर्म के लिए आप भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहा हो, उसके साथ गुरु शरण है। कदम में कदम मिला के चलेंगे, एक एक खून का कतरा आपके साथ में है। जो भी सनातन धर्म के लिए काम करेगा उसके साथ गुरु शरण है। संपूर्ण रूप से तन मन धन हर प्रकार से भारतीय सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आप सबके साथ में है। जो भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं या जो संस्थाएं काम कर रही हैं, आवश्यकता पड़े तो पंडोकर धाम को, गुरु शरण को याद करना। आपके लिए जो भी मेरे पास व्यवस्थाएं होंगी आपको समर्पित कर दी जाएंगी, लेकिन राष्ट्र हमारा सुरक्षित हो, सनातन धर्म हमारा सुरक्षित हो, हमारी भारतीय संस्कृति सुरक्षित हो। साधु संतों का जो अपमान करेगा सहन नहीं करूंगा। हाँ, एक बात जरूर है, सबकी संसद है महाराज श्री, सभी के एजेंसियां हैं, उनके ऊपर मालिक हैं। हमारे यहां बीएचयू काशी परिषद भारतवर्ष के सभी विद्वानों के लिए काशी की विद्वानता को स्वीकृत करते हैं और काशी के विद्वानों की अंतिम मोहर होती है। कब? जो शास्त्र और पुराणों को छेड़छाड़ करते हैं उस पर हमारे साधु संत समय समय पर अंकुश लगाते हैं ऐसे विद्वानों पर, और नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर परिषद अनुशासन करता है, धर्म संसद अनुशासन करता है। परंतु जो हमारा विषय है पराशक्ति, ब्रह्म शक्ति, मंत्र शक्ति, योग शक्ति, इसके ऊपर अभी तक मैंने पूरे भारत में जब से मैंने होश लिया, जब से मैंने समझना प्रारंभ किया, इस पर कोई भी संसद नहीं है। आज तक कोई भी भारतवर्ष में पराशक्ति पर कोई भी कहीं भी प्रतियोगिता या कोई धर्म संसद नहीं लगी। लेकिन हमने पहला निर्णय लिया, ज्योतिष के लिए संसद है, इसके लिए विद्वान परिषद है, ज्योतिष प्रमाणिकता के रूप में विद्यालय है, लेकिन मंत्र तंत्र यंत्र जंत्र और आदि लोग कहते हैं ये सब कपोल कल्पित है। कभी श्याम मानव हड़का रहा है तो कभी नारायण हड़का रहा है तो कभी मित्तल हड़का रहे हैं कि संतों को चैलेंज करते हैं, मठ मंदिरों के पंडा पुजारियों को चैलेंज करते हैं, मंत्रों के विषय पर अंकुश लगाने का काम करते हैं, नीचा दिखाने का काम करते हैं। लेकिन ठीक है, वो बाहरी लोग हैं, मान लिया, लेकिन जगह जगह दुकानें से खुल गई हैं। कोई कहता है कि मैं ये करता हूं, कोई कहता है मैं ये करता हूं, कुछ कहते हैं हम ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप हमारे भाई हैं, मैं स्वीकार करता हूं आपको। परंतु भारतवर्ष में पर्चा लिखने की विधि, पर्चा लिखने का विषय तो अनादि काल से है। बाबा वाल्मीकि जी महाराज ने महाकाव्य वृद्ध इतिहास वाल्मीकि रामायण लिख रखा है। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस कली काल की एक एक घटना को विफोर लिख रखा है। एक से एक त्रिकालदर्शी हुए, महाकालिदास से लेकर के बीच में अभी तक कई विद्वानों को त्रिकालदर्शिता की उपाधि प्राप्त हुई। परंतु जो पर्चा लिखने का विधान चल रहा है, वर्तमान में जो मंचों पर दरबार लग रहे हैं, लोगों को जो समाधान दिया जा रहा है, पूरे भारतवर्ष में यदि कोई पर्चा बनाने की विधि आई तो पंडोकर धाम श्री हाथीबान महाराज की चौखट से निकली है। यह विधि मैंने कभी नहीं सुनी अपने 32 साल के कार्यकाल में। मात्र बरहाधाम श्री हाथीबान महाराज, हनुमानगढ़ी समाधि वाले महाराज श्री हाथीबान महाराज, इसके अलावा भारतवर्ष में कोई भी पर्चा नहीं लिखता था। लेकिन जो लिख रहे हैं उनसे मुझे दर्द नहीं है, कष्ट नहीं है, हमारे हैं, हमारे भाई हैं। परंतु कष्ट इस बात का है कि ट्रिक का उपयोग मत करो। कहीं पकड़ जाते हैं तो कहते हैं मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा, और कहीं बेवकूफ बनाने में सफल होते हैं। जानते हो ये हमारा वाईफाई है,
7 पीढ़ी से है, और कहीं राजस्थान और गुजरात में पकड़े गए, मुंह सूख गया। लेकिन दर्द इसलिए है कि मैं 32 साल से अपना परिवार, अपना समाज, अपना घर सब त्याग करके समय नहीं देता हूं। इसलिए नहीं देता हूं कि मुझे राम राज्य की स्थापना करना है, पंडोकर धाम तीर्थ बनाना है, और उसके लिए जब ऐसी दुर्दशा होगी तो मुझे कष्ट नहीं होगा। बताइए, कष्ट नहीं होगा? 32 साल हो गई हैं, और 32 साल में लोग कहें कि गुरुजी को कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं, आप अपने पिताजी से पूछिएगा। बहन, आप तो जानती होंगी, सबसे पहले यदि कोई नाम सुना होगा, जब बात आती है त्रिकालदर्शिता की, तो पंडोकर धाम की आती है। लेकिन ये नाम मुझे इसलिए रखाना है कि ये संतों की धरोहर है, ये हमारे ऋषि महर्षियों की धरोहर है। मैं इस नाम को नहीं लजा सकता। और मैंने कहा, यदि पंडोकर धाम में भारतवर्ष में कोई भी पर्चा बनाने वाला है, वो मेरा भाई है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं और करबद्ध प्रार्थना करता हूं, ये पहल पंडोकर धाम से हुई है। यदि कहीं और पहले कहीं से हुई होती तो गुरु शरण पहुंचते, लेकिन साधु संतों का अपमान नहीं चलेगा। महाराज श्री, हमने पहली पहल की है कि पंडोकर धाम में 1.25 किलो मुकुट का सम्मान, जैसे कल जितने भी पर्चा बनाने वाले आएंगे उनके साथ में भी मैं एक ही पंक्ति में बैठूंगा। मैं अलग से सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। जैसे हमारे अन्य संत बैठे होंगे, अन्य अतिथि बन के बैठे होंगे, उनके साथ उनके ही पंक्ति में बैठूंगा। परंतु हमने एक लिफाफा तैयार किया है, ना पिंचिंग किया, ना लॉक किया। नहीं तो लोग कहें कि वाईफाई काम नहीं कर रहा है, लॉक है उसमें घुस नहीं पा रहा है नेटवर्क। तो लिफाफा भी हमने खोल के रखा है, उसमें कोई पिंचिंग नहीं की। और सभी संत जो हमारे आएंगे पर्चा लिखने वाले गुरुजन, उनसे मात्र 15 मीटर 15 फीट दूरी पर रहेगा। इतनी दूर भी नहीं रहेगा कि नेटवर्क काम ना करे। बिल्कुल सामने दिखाई देगा कि ये रखा है लिफाफा। उसमें हमने 10 क्वेश्चन लिख रखे हैं, और 10 क्वेश्चन भी ऐसे लिख रखे हैं, काम हो अथवा नहीं हो कोई जरूरत नहीं है, मात्र उसको पढ़ के बताना है कि उसमें लिखा क्या है। 10 क्वेश्चन लिखे क्रम बाई क्रम। हो सकता है इतना भी हिंट दे दूं कि कहो उसमें कुछ भी ना लिखा हो, लेकिन 10 पॉइंट लिखे होंगे, और 10 पॉइंट के अंदर कुछ न कुछ लिखा होगा, वो हुबहू पढ़ना है। यदि 8 लेने भी सही निकलती हैं, 8 पॉइंट, तो भी फर्स्ट है, और वो मेरा सम्माननीय है। और छाती से छाती मिला करके गले लगकर मैं अपने भाई को मुकुट पहनाएंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो। और 11 लाख रुपए का पुरस्कार, साथ ही 3 महीने के अंदर 81 किलो का चांदी का सिंहासन पंडोकर धाम की ओर से। और महाराज श्री, एक घोषणा और कर रहा हूं, इसमें चार प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। दुनिया में फर्स्ट और सेकंड होता है, हमने 4 रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक और फोर्थ। यानी कि 10 क्वेश्चन में से 8 सही बताएगा वो फर्स्ट, जो 6 सही बताएगा वो सेकंड, वो जो 4 सही बताएगा वो थर्ड, और 2 सही बताएगा वो फोर्थ। 8 सही नहीं बता पाए कोई दिक्कत नहीं, 4 मुकुट पहनाएंगे। लेकिन बड़ी धनराशि नहीं है, क्योंकि जो थी, वैसे तो 1.25 किलो मुकुट की प्रतियोगिता थी, चारों को मुकुट पहनाना था, 11 लाख। लेकिन हमने कहा था यदि भगवान ने पैसा दे दिया तो मैं स्वर्ण कल आपको मुकुट पहनाऊंगा या कुछ और व्यवस्था करूंगा। लेकिन भगवान ने ठीक व्यवस्था कर दी, तो हमने 81 किलो का चांदी छत्र और टेबल, जिसपे आप अपने राजाशाही होकर बैठ सकें। और इसके साथ फिर पंडोकर धाम से एक पुनः संसद होगी, उसमें पंडोकर धाम से ऋषि परंपरा का सम्मान होना प्रारंभ हो जाएगा, एक परिषद बन जाएगा, इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इसमें हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग जैसे संत उसके संरक्षक होंगे, और पंडोकर धाम से ऋषि प्रधानता का एक संसद के रूप में एक क्या बोलते हैं, जैसे कि अखाड़ा होता है, उसी प्रकार से ऋषि अखाड़ा प्रारंभ हो जाएगा, और ऋषि परंपरा चालू हो जाएगी कि किस ऋषि के वंशज, कौन से कुल में ब्राह्मण, कौन से कुल में क्षत्रिय,
इस वंश में कौन कौन लोगों ने ऋषि परंपरा का पद स्वीकार किया, तो एक अखाड़ा खड़ा हो जाएगा जो चारों कुंभों में एक ऋषि परंपरा का अखाड़ा भी स्नान ध्यान करेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। उसी में पराशक्ति का भी सम्मान बढ़ेगा। वैसे तो अभी बीएचयू परिषद से, काशी बनारस से अभी भूत विद्या पर पढ़ाई चालू हुई है, ऐसा मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा था। अभी उसमें क्या निर्णय आया मुझे अभी कोई पत्र नहीं आया। मैंने कहा था मैं जो भी अनुभव रखता हूं मुझे जरूर बुलाएं और मैं अपनी बात की आपके सामने कुछ पुष्टि करूंगा। यदि बनता हो तो किसी उस बुक के पेज में, किसी भी पेज पे पंडोकर धाम को स्थान दिया जाए। ये हमने बात रखी है सोशल मीडिया के माध्यम से। पंडोकर धाम में अभी तक 200 लोगों ने आने की स्वीकृति दिखाई है कि मैं आ रहा हूं, लेकिन कुछ ने ऐसा रखा कि महाराज पहले हमारा बता दो फिर हम तुम्हारा बताएंगे, यदि तुम नहीं बता पाए तो हम नहीं बताएंगे। मैंने कहा कि जो अपने बात का नहीं, संतों के सामने नहीं बोलना चाहता हूं, जो अपने बात का नहीं तो आप समझ गए होंगे ... जिसकी बात नहीं वो किसी काम का नहीं। मैंने कहा कि हम बुला रहे हैं कि आप 8 में से 10 में से 8 सही बता दो, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। चाहे तुम कुछ भी दुनिया की चीज लाना, मैं बता दूंगा तुम क्या लेके आए हो और तुम क्या लिख के ले आए हो। और यदि तुम नहीं भी बता पाए तो हम बताने के लिए बाध्य हैं। आप इतना कह देना कि हम नहीं बता पाएंगे, हमारे पास ये विद्या नहीं है, लेकिन हम कुछ लिख के ले आए, आप बताइए, हम बताएंगे। इतना कहना पड़ेगा, पहले बताने के लिए तैयार हम हैं। जो सवाल होता है, जो भी आचार्य सवाल देता है, उसका जब विद्यार्थी लोग वो सवाल नहीं लगा पाते तो आचार्य वो सवाल लगाता है। बोलना मैं लगाऊंगा, मैं आचार्य तो नहीं हूं, मैं आचार्य नहीं हूं, मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं, परंतु हमने कुछ देखा होगा तभी तो हमने ये प्रश्न खड़ा किया। और जब प्रश्न खड़ा किया तो इसको हल करना भी हमारा काम है और बताना भी हमारा काम है। यदि आप ये कह देंगे हम नहीं बता सकते तो मैं बताने के लिए तैयार हूं। हमने इतना भी प्रस्ताव रखा, कुछ लोग तो तथाकथित सीधा लड़ने के लिए तैयार हो गए, सस्ती लोकप्रियता कमाने के चक्कर में मैं पंडोकर सरकार से मुकाबला लूंगा। हमारे बीच में दिल्ली से भैया विनोद जी बैठे हुए हैं, हमारे बीच में लहरन सरकार भी आ रहे हैं, हमारे बीच में शिवम बिश्नोई भी आ रहा है, हमारे बीच में ब्रह्मेश्वर भी आ रहे हैं। कम से कम 200 लोग आ रहे हैं। 200 लोगों ने कहा गुरुदेव हम तो तुम्हारे पीछे हैं, जो आपने सिखाया वो मेरे पास है, लेकिन गुरुदेव ऐसे लोग लड़ने झगड़ने वालों के लिए मैं ही अकेला बहुत हूं। उनके प्रश्न तो ना बताएं, हम बताने के लिए पहले तैयार हैं। गुरुजी दूर की बात है, मैं ऐसे धन्य हूं, सौभाग्य मेरा कि ऐसे हमारे शिष्य और ऐसे हमको अनुसरण करने वाले लोग हैं। वो कह रहे गुरुदेव तो मेरे को इनको जवाब नहीं देना, पहले जवाब मैं ही दे दूंगा। यदि वो आपसे जवाब मांग रहे हैं ना, उनकी औकात ही क्या है कि तुम्हारे सामने मांग सकें। लेकिन मैंने कहा ना, ये मत कहना बेटा, वो जिज्ञासा लेके आ रहे हैं तो हम बताने के लिए तैयार हैं। जब परीक्षा देंगे तभी तो लोग मानेंगे। हर चीज की परीक्षा होती है भैया। संसार में परीक्षा ना होती, टेस्ट ना होता तो पीतल सोना बन के बिक गया होता। यदि परीक्षा ना होती तो पीतल सोना बन के बिक गया होता। यदि कोई सोनी भी मिलावट करता है ना तो उसमें लिखता है कि 18% माल है। नहीं कहा तुम देखे आए उसमें 18 के 24 सिगरेट है, लेकिन डर है कि कहीं कसौटी पे चढ़ा दिया गया तो हमारी फर्म का नाम बिगड़ जाएगा। तब हमने पंडोकर धाम से हुंकार भरी है तो परम पूजपात सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज का नाम नहीं डुबाऊंगा। मैं उनके इस चौखट का शिष्य हूं। तथाकथित लोगों को मैं धूल चटाऊंगा और भूस भर दूंगा अंदर, भूस हवा में उड़ाऊंगा, हवा में इतनी ढील दूंगा कि पतंग कटने के बाद पतंग मिलेगी भी नहीं, कहां गई। लेकिन यदि सम्मानित कोई पूजनित कोई संत है तो ये दास नमन करता है, ये संतों को प्रणाम करता है। लेकिन सनातन धर्म पे कुठात करने वाले लोगों पर खुला क्वेश्चन मार्क लगाते हुए और गाल पे तमाचा देता हूं। सनातन धर्म में मिश्रण होकर के
सनातन का चोला पहन करके सनातन धर्म का विरोध मत करो, सनातन का अपमान मत करो, सनातन को नीचा मत दिखाओ। यदि सनातन को नीचा दिखाओगे तो तुम्हारी कई पुष्टि जीवन मिट जाएगा। मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। कल का दिन है, मात्र 24 घंटे के अंदर यह मंच पर दरबार लगेगा। जब कोई नहीं आएगा वो भी दिखेगा, जो आएगा वो भी दिखेगा, जो हमारा तरफ से उनका मान सम्मान हुआ होगा वो भी दिखेगा। यदि हम गलत करें तो मुझे भी आप लोग टोक देना। साधु संतों का सम्मान गुरु शरण कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि साधु संतों के चरणों में मेरी आत्मा बसती है और मैं साधु संतों को नीचे नहीं झुकने दे सकता। और जब नीचे नहीं झुकने दे सकता तो गुरु शरण अपमान तो कर ही नहीं सकता। हमेशा से मैं कहना चला रहा हूं और कहता रहूंगा, सनातन धर्म है और सनातन शक्ति है और वो परमात्मा की शक्ति भारत में बसती है। और मैं ये भी कह देता हूं कि बीज कभी नष्ट नहीं होता, इसमें सब चीज समाहित है। बेटा रिक्त की चक्कर छोड़ दो, रिक्त स्थान भरना छोड़ दो, लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। अरे इतना समय उसमें दे रहे हो, इतना यदि पूजा पाठ में योग करो, हवन करो तो वास्तविक शक्ति मिल जाएगी और तुम पे कोई अनुशासन नहीं कर पाएगा, तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। यदि आपके पास नहीं है तो आओ, हम आपको दिशा देते हैं, लेकिन आपके अंदर पात्रता होगी तो ही दूंगा। यदि मेरे अंदर पात्रता लगे तो आगे आप आशीर्वाद मुझे दे देना, और ना लगे तो मुझे अपने हाल पे छोड़ देना, जिससे संसार जान जाए कि गुरु शरण क्या है और आगे वाला क्या है। ये संसद परिषद हमारे संत लोग से हमारी प्रार्थना निवेदन है कि आप लोग आसन पर बैठेंगे, हम लोग आपके नीचे बैठेंगे और उसमें ये क्वेश्चन आप सहज सुनेंगे और देखेंगे। और जब ये समस्या हल हो जाएगी या नहीं हो पाएगी तो उसके बाद दरबार प्रारंभ होगा। अपने अपने प्रश्न रखिए, मैं जवाब दूंगा। और कैमरा लगाइए, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबको एक साथ आमंत्रण है। जहां भी कैमरा लगाना चाहें, आज रात में या सुबह खुली अनुमति है, आप लगाएं। ये दरबार कैमरों के बीच में चलेगा और जो मर्द होगा वो देखेगा और निर्णय देगा नीचे से बैठ करके। सत्य बोलेगा, सत्य कहेगा तो मैं राम जी महाराज की शपथ है। किसी भी छल चालाकी में, किसी विषय में आप मिश्रण नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी से कोई भी जानकारी ले आश्रम में तो बिल्कुल मत देना। तो मैं अपने माता पिता परिवार बच्चों की शपथ है, मैं बताने की दम रखता हूं और हमेशा चला रहा हूं। आज तक मैंने कभी भी पहले से बिफोर किसी से कोई जानकारी कभी नहीं ली, और ना ही मैंने कभी किसी से कहीं लिखवा के रखवाया, ना कहीं टंगवाया, और ना ही मैं कभी कहता हूं कि पहले मुझे बता दो फिर मैं दरबार में बताऊंगा। चाहे वो मैं बंद कमरे में बताऊं, चाहे खुले मंच पे बताऊं, मैं खुद पहले लिखता हूं और फिर कहता हूं बताइए क्या बात है। यदि ऐसा कभी किसी के साथ हुआ हो, जितनी जनता सुन रही है यहां पर या मेला में या सोशल मीडिया पर, यदि आपसे कभी पहले पूछ लिया हो, हमारे चेलों ने पूछ लिया हो, हमारे किसी काउंटर रसीद पर पूछ लिया हो, तो साफ प्रमाण खड़े हो जाना। कल तुमको खुला आमंत्रण है, आए और कहें कि गुरुजी तुम्हारे चेलों ने पूछ लिया था तब आपने बताया। यही हार जीत खत्म। अरे संसार लोकतंत्र का योग है, कानून का योग है। बोले महाराज विधानसभा लड़े पंडो खरदाम सरकार, महाराष्ट्र में जिंदगी में विधानसभा लड़ाई नहीं। हवा में एक सोशल मीडिया पे चल रही कि पंडो का सरकार चुनाव हारे विधानसभा। मैं तो कहता हूं यदि जनतंत्र का योग है, किस प्रत्याशी के साथ में खड़े होकर मैं चुनाव लड़ा, पिटीशन में किस पार्टी के चिन्ह के सामने लड़ा, मुझे बताओ, मैं देखना चाहता हूं। आपका चुनाव निर्वाचन आयोग है, उसमें से हमारे एक चिट्ठी निकाल के ले आओ, पत्राचार करके ले आओ कि देखो गुरुजी चुनाव लड़े या नहीं लड़े। ये गुरु शरण कहता है भारत में ऐसा कोई माइका लाल नहीं कि चरित्र के मामले में मुझे झुका के दिखाए। और बेटा तुमने जो आरोप लगाया ना, मैं तुम्हारे बाप को, तुम्हारी आप कहें बाप तक तो नहीं पहुंचेंगे, तुम्हें जरूर हम यहाँ चटनी पीस देंगे, जैसे हमारे देसी नमक के साथ में रगड़ा जाता।
इतने निशान पड़ेंगे, इतना निशान पड़ेंगे कि 6 महीने तक टेंटिंग पेंटिंग चलती रहेगी, मात्र वाक सिद्धि के माध्यम से। साफ प्रूफ, साफ प्रमाण, और कहा तो गालियों की बौछार खिलवाएं, और कहा तो तुमने जिसके साथ जो किया उसको सामने ही प्रकट कर दें। दम हो रामलला सरकार, पुरुषोत्तम जी पांडे तो आरोप लगा के सिद्ध करो, नहीं तो पंडों का दाम कर लाओ। बोला हाथीवान महाराज की। और आप कहते हैं कि मेरे सामने पर्चा नहीं बना पाएंगे। कल दरबार चलेगा, सभा के बाद 5 घंटे, जब तक इस मंच पर कलाकार नहीं आ जाएंगे कोई, तब तक ये दरबार चलता रहेगा। और हमारे बीच के कलाकार, हमारे आप लोग कहेंगे कि गुरुजी कार्यक्रम समाप्त तो करें, क्योंकि नया कार्यक्रम बिगड़ रहा है, क्योंकि हमने दूसरे अतिथियों को बुलाया है। लेकिन हम 5 घंटे इस मंच पर रहेंगे और 5 घंटे बराबर दरबार चलाएंगे। दम है तो टोक देना, जिसमें भी दम हो जो सुन रहे हो तो टोक देना है। कहीं भी अंकुश लगा जाओ, मैं गद्दी पे बैठना बंद कर दूंगा। इससे ज्यादा महाराज से मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। सनातन धर्म की जय हो, जय। सनातन धर्म की जय हो, जय हो। संत भगवान की जय हो, जय हो। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय हो, जय हो। और ये दास कभी ऐसी गलती कभी नहीं करेगा जिससे हमारे साधु संतों को नीचा देखना पड़े, या हमारे धर्म संसद को नीचा देखना पड़े, या हमारे सनातन धर्म के जो मुखिया हैं, जो इसके अंग चलने वाले हैं, कदम में कदम मिलाने वाले हैं, गुरु शरण के कारण नीचा नहीं देखना पड़ेगा। ऐसी गलती होने के पहले मैं अपना मौन नहीं दिखाऊंगा, जो मैं आपको वचन देता हूं। महाराज श्री, ये सब संतों का प्रताप है, मैं भगवान नहीं हूं, मैं पूर्ण कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूं। मैंने जो गुरु कृपा से जो प्रसाद प्राप्त हुआ है, उसी के प्रभाव से जो कुछ नाम आप लोगों ने दिया है, उसी को रखा के रखा है, और उसकी बेइज्जती नहीं होने दूंगा। बस आशीर्वाद की कामना करता हूं। अपने वचन को है ही अपना समाप्त करता हूं। कार्यक्रम की ओर चले। मेरी बहन आई है, बहन को सुनने आए थे, हम अपनी बात सुनाने नहीं आए थे, लेकिन हमारे उमाशंकर जी ने छेड़ दिया, तो फिर मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि शिष्यों की बात भी मुझे रखना होती है। हमारे परम पूज्य प्रातःस्मरणीय संत भगवान श्री हमारे झांसी पीठाधीश्वर सिद्धेश्वर धाम से हमारे पाठक जी महाराज जी का कुछ शब्दों में आप आशीर्वाद लीजिए, उसी में आपका कल्याण होगा। जय श्री राम, जय पंडित को सरकार।